सो एक बुजुर्ग आदमी एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, लेकिन 10 साल बाद पता चलता है कि ये कोई कुत्ता नहीं था और अब इसके सामने जो कुछ भी आता है उसे ये खत्म कर देता है। साल 1506 जुंगजोंग नाम का एक आर्मी सोल्जर राजा को मार के उसकी गद्दी पर बैठ जाता है और इसके सारे दुश्मनों को मार के अब ये इस राज्य को पूरी तरह अपने दखल में ले लेता है। इसी समय एक भयानक महामारी इस राज्य को पूरी तरह अपने चपेट में ले लेती है और हमारा नया किंग अपने आर्मी से सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार डालने का हुक्म देता है और आर्मी अपने राजा के कहे अनुसार ठीक ऐसा ही करती है। इन लोगों में एक महिला अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है क्योंकि वो बीमारी की चपेट में नहीं आई थी, बट उसे भी पीछे से तीर मार दिया जाता है। सारे लोग मर जाते हैं इस बच्ची को छोड़कर, जो अब उसकी माँ को उठाने की कोशिश करती है। तभी इन लाशों के अलावा एक आदमी और जो बच गया था वो बच्ची को उठा के अपने साथ ले चलता है। जैसे ही रात होती है एक भयानक आवाज धरती के नीचे से चारों तरफ गूंज उठती है। इस घटना के 10 साल बाद जुंगजोंग को एक अफवाह के बारे में सूचना दी जाती है कि एक मॉन्स्टर उन पहाड़ियों में से निकल आया है जहां पर उन लोगों ने लोगों को मार के फेंका था और अब वो आम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, जिससे आम जनता काफी घबराई हुई है, जिससे राजा की गद्दी पर भी मुसीबत आ सकती है। इसलिए उन्हें अब कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जंगल के बीचों बीच यून एंड संग को दिखाया जाता है जो म्योंग नाम के उनके अडॉप्टेड बेटी के साथ जंगल में खाना इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वो लोग कुछ मछली पकड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। म्योंग उसके पापा से कहती है क्यों ना वो इस जंगल से निकलकर पैलेस के करीब वाले गांव में जाके बस जाए, वहाँ पे कम से कम उन्हें खाने पीने की परेशानी तो नहीं होगी। यून उसे मना करते हुए कहता है कि जाओ और सूप में डालने के लिए कुछ सब्जियां ले आओ। इसी बीच एक अजनबी उनके घर के करीब पहुंचता है और खिड़की से झांक कर देखने लगता है। म्योंग अपनी धनुष उसकी ओर निशाना लगाते हुए उसकी आइडेंटिटी पूछती है। ये राजा के द्वारा भेजा गया एक नौकर था जो कहता है कि राजा ने उसे यहाँ भेजा है, जो यहाँ राजा के पर्सनल गार्ड को लेने आया है, जो पहले राजा के लिए काम करता था। म्योंग कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि उसके पापा उसके लिए एक आम आदमी थे। तभी सोंग पीछे से आके उसे चौंका देता है और अचानक उसके हाथ से तीर निकल जाती है, लेकिन तभी वो तीर के निशाने से हट जाता है और लड़की की तरफ पहली बार मुड़ता है और आपस में इन दोनों की आंखें कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे से नहीं हटती। तभी यून बाहर आता है और लड़का कहता है कि राजा के हुक्म से वो उसे लेने आया है। म्योंग काफी हैरान हो जाती है कि उसके पिता और संग राजा के 2 सबसे पुराने पर्सनल गार्ड्स थे, लेकिन यून का अपने पुराने काम पर लौटने का कोई इरादा नहीं था और वो उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन अब की बार राजा खुद उसके घर आ पहुंचते हैं, जिसपे ये तीनों झुक के राजा को सम्मान देते हैं। मीटिंग में राजा उसे 10 साल पहले हुए हादसे को याद दिलाता है। यून अपने गोद में एक छोटी सी बच्ची को लेके राजा के दरबार में पहुंचा था। उसने सबको बताया कि ये लड़की इन्फेक्टेड नहीं है और उसके मुताबिक ये महामारी अब खत्म हो चुकी है, जिसके लिए राजा ने सबको मौत के घाट उतार दिया था। राजा के सिपाही उस पे हमला करने ही वाले होते हैं कि सुंग उसे बचाने आगे आ जाता है। राजा को अपनी गलती का एहसास था और वो उसे जाने से रोकता नहीं है। आज के दिन एक और बार राजा खुद चल के उससे मदद मांगने आया था। वो बताते हैं कि कैसे एक भयानक मॉन्स्टर पाताल से निकला है और एक और बार फिर वो इस महामारी को चारों तरफ फैलाने वाला है और सैकड़ों लोगों को मार रहा है। राजा उसे उसकी पुरानी तलवार दिखाते हैं और कहते हैं कि अपने राज्य के लिए तुम्हें एक और बार शस्त्र उठाना पड़ेगा। पूरी रात सोचने के बाद यून वापस लौटने का मन बना लेता है। इसी बीच गांव वाले नदी के किनारे कुछ पूजा पाठ करते हैं ताकि वो मॉन्स्टर की चपेट में आने से बच सके, लेकिन तभी इन पे अटैक होता है जिससे नदी का पानी लाल हो जाता है और एक छोटी बच्ची इस घटना को देखकर वहां से भाग निकलती है। यहाँ हनयोंग लौटने पर यून को दिखाई देता है कि कैसे एक टाइम पर खुशहाली से भरा हुआ ये राज्य अब गरीबी और भुखमरी से बेहाल है। तभी हुर उनसे मिलने आता है और कहता है नदी के पास फिर से गांव वालों पर हमला हो चुका है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नदी के किनारे गांव वालों की लाशें पड़ी हुई है। यून लाशों को ध्यान से देखता है और चश्मदीद गवाह जो लड़की थी और उससे पूछता है कि उसने क्या देखा। लड़की कहती है कि उसने कुछ बहुत ही अजीब सी चीज देखी है। ये कहते हुए लड़की के आंखों में कोई भी घबराहट नहीं थी। यून और संग डिसाइड करते हैं कि वो इस लड़की का पीछा करेंगे, जानने के लिए कि उसने क्या देखा। उन्होंने देखा कि एक काले कपड़े से ढका हुआ शख्स लड़की के हाथ में कुछ देता है और जल्दबाजी में वहाँ से भाग के निकल जाता है। संग उसके पीछे भागता है, लेकिन ये शख्स तब तक घोड़े पर बैठ के भाग चुका था। यून दूसरी तरफ लड़की का पीछा करते हुए देखता है कि ये तो बस खाना था जिसे ये बाकी बच्चियों में बांट रही थी। बच्ची कहती है कि उसने झूठ बोला। नदी के किनारे क्या हुआ खाने के बदले में। इस मॉन्स्टर के रूमर की वजह से लोग काम के लिए बाहर जाने से डरते हैं, जिससे ये लोग भूख के मारे तड़प रहे थे। हालांकि इस लड़की ने उस मॉन्स्टर को सामने से नहीं देखा, लेकिन उसका मानना है कि ये सच में है। इसी बीच पहाड़ों में एक और अटैक होता है। यूनन संग को लाशों के शरीर में चाकू के मार्क्स के साथ महामारी की सबूत दिखाई देती है। ऊपर देखने पर इन्हें पता चलता है कि एक लाश पेड़ में से लटक रही है और ये इंसान का काम नहीं है। इन सब लाशों पर एग्जामिन करके यून राजा को कहता है कि इन सारे लोगों को किसी इंसान ने मारा है। कोई है जो चाकू से ये घाव बना रहा है ताकि लगे किसी मॉन्स्टर ने हमला किया है, लेकिन ये सारे विक्टिम्स किसी न किसी अनजान बीमारी से ग्रस्त थे। जब एक चूहे को इन बॉडी से कांटेक्ट में लाया
गया तो कुछ ही घंटों में उसकी बॉडी सड़ गई, जिससे वो मर गया। यून वादा करता है कि जो कोई भी इसके पीछे है वो उसे ढूंढ के रहेगा। राजा दूसरी तरफ अपने सैनिकों को आदेश देता है ताकि वो यून के साथ मिलके इस मॉन्स्टर को पकड़ सके, लेकिन सिर्फ 100 सोल्जर्स को इसमें भेजा जाने वाला था और बाकी के लोगों के लिए गांव वालों को चुना जाना था। गार्ड्स जबरदस्ती गांव वालों को पकड़ के सर्च टीम में शामिल करते हैं, जिससे गांव में अब सिर्फ औरतें और बच्चे ही बच जाते हैं। वॉलंटियर्स में यून को अपनी बेटी भी दिखाई देती है, जो कि अपने आप को एक गार्ड बताती है। कैप्टन उसे शहर में रुकने को कहते हैं, लेकिन वो भी इस ऑपरेशन में शामिल होना चाहती थी और आखिर में उसे भी टीम में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद सर्च पार्टी जंगलों की तरफ बढ़ती है, लेकिन पेड़ों में से कुछ पिंक कलर के चिपचिपे लिक्विड के अलावा उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता। संग कहता है कि सर्च अब पूरा हो चुका है और रात होने से पहले उन्हें शहर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन रॉयल आर्मी कमांडर जिन इन्हें आगे बढ़ने को कहता है क्योंकि ये मॉन्स्टर रात को ही शिकार पे निकलता है। म्योंग अपने पापा से कहती है कि उन्हें अब तक कोई भी इंसानी कंकाल नहीं दिखा है, जिसका मतलब है कि ये क्रीचर बहुत ज्यादा भूखा है। ये सुनने के बावजूद यून सर्च ग्रुप को 2 हिस्सों में बढ़ जाने और अपने सर्च को कंटिन्यू रखने को कहता है। इसी बीच राजा अपने मंत्री के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। राजा कहते हैं कि उन्हें विश्वास है कि सर्च पूरा होने के बाद उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलेगा और उन्हें ये पक्का पता है कि इन सारे अटैक्स के पीछे कोई ना कोई इंसान है। जैसे ही रात गहरी होती है, यून के ग्रुप के सामने नई परेशानी आ जाती है। एक बूढ़ा वॉलंटियर टीम से बिछड़ गया था और दूसरी दिशा में चला गया था। उसे ढूंढते हुए संग उसके पीछे आ जाता है, जहां उसे पत्थरों में ताजा खून के निशान मिलते हैं। जल्दी ही यून, म्योंग एंड हुर सारे लोग वहां आ पहुंचते हैं। म्योंग को यह जगह जानी पहचानी सी लगती है, जैसे कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। सुंग बाकी लोगों को दिखाता है एक पगमार्क जो कि मैसिव साइज का है। जैसे जैसे बाकी वॉलंटियर्स यहाँ पहुंचते हैं, यून सबको कहता है कि वो अपना सर्च जारी रखे। इसी बीच जिन अपने सोल्जर्स से सारे गांव वालों को मारने का ऑर्डर देता है। सबको मारने के बाद वो कुछ सोल्जर्स को पैलेस वापस जाने को कहता है। यून के ग्रुप को एक फायर सिग्नल दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि जिन को मॉन्स्टर का पता चल चुका है। कुछ देर बाद गांव वालों के ऊपर तीर का हमला होता है। जिनके सोल्जर्स अब बाकी गांव वालों को मारना चाहते हैं और हुर म्योंग को बचाते हुए गार्ड्स पर अटैक करता है और आखिर में जाके सबसे लड़ने के बाद सिर्फ ये 4 बच जाते हैं। तभी एक तीर यून की तरफ आने लगता है, जिसे सुंग अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन तभी उनके ऊपर एक जाल फेंक दिया जाता है। अब ये लोग म्योंग एंड हर को भी पकड़ लेते हैं और इन्हें बांध दिया जाता है, जिसके बाद जिन इन्हें बताता है कि मॉन्स्टर तो कभी था ही नहीं। सोल्जर्स सिर्फ इस कहानी के जरिए गांव वालों पर हमला करते थे ताकि इनके बीच डर बनाया जा सके। 10 साल पहले भी यहाँ के लोगों को महामारी के ऊपर यकीन हो गया था, जिसके बाद जुंगजोंग राजा बने थे। इतना सुनते ही म्योंग को अपने बचपन का वो दिन याद आ जाता है और वो गुस्से में इन्हें खत्म कर देना चाहती है। जिन इसे धक्का देके खाई में फेंक देता है। इसके साथ हुर भी नीचे गिर जाता है, लेकिन उनकी रस्सी किसी तरह पत्थर पे फंस जाती है। गुस्से के मारे यून कसम खाता है कि वो अपनी बेटी के कातिलों से बदला लेके रहेगा, लेकिन उसके भी सर पर वार किया जाता है। जिन अपने सोल्जर को बताता है कि इन सबको खत्म कर दिया जाए और मॉन्स्टर अटैक कॉन्स्पिरेसी को फैला दिया जाए। हुर और म्योंग यहाँ गार्ड्स के एरो से बचते हैं, लेकिन तभी नीचे खाई से एक गुर्राने की आवाज आती है, जिसके बाद इस मॉन्स्टर के पैरों को दिखाया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में ये क्रीचर अपने गुफा से निकलता है और इन सारे सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है। सोल्जर्स को पहली बार ये मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसके शरीर पे तीर के जख्म बने हुए थे। जिन डर के मारे अपने सोल्जर्स को अटैक करने को कहता है, लेकिन इस पर तीर का कोई भी असर नहीं होता और अगले ही पल ये सोल्जर्स पर हमला कर देता है। जब मॉन्स्टर्स इन पे अटैक कर रहा होता है, मौके का फायदा उठा के यून एंड संग अपने आप को छुड़ा लेते हैं और नीचे खाई में आ जाते हैं। नीचे इन्हें म्योंग एंड हर भी मिलते हैं, जो किसी तरह बच गए थे। इन लोगों को अपने आसपास कई लोगों की लाशें और दिखाई देती है, जिनके बॉडीज में उसी तरह के इन्फेक्शंस दिख रहे थे। यून कहता है कि उन्हें किसी भी तरह राजा तक ये मैसेज पहुंचाना होगा, इससे पहले कि ये क्रीचर शहर तक पहुंच जाए। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपनी गुफा में लौट आता है। सडनली वही बूढ़ा आदमी जो पहले खो गया था, वो केव से निकलता है। वो इन्हें बताता है कि वो लोग इस मॉन्स्टर के चिपचिपे सब्सटेंस से अपने आप को कवर कर ले, ताकि उनमें बीमारी ना फैले और मॉन्स्टर को उनकी गंध भी ना मिल सके। ये बूढ़ा आदमी सारे लाइट्स को बुझा देता है और सबको शांत रहने को कहता है। इस मॉन्स्टर की नजर कमजोर थी, लेकिन वो साउंड और मूवमेंट से लोगों का पता लगा सकता था। क्रीचर अपनी केव में लौट आता है और म्योंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बूढ़े आदमी की तरकीब काम कर जाती है और मॉन्स्टर को इन लोगों की गंध नहीं मिलती। तभी ये मॉन्स्टर खास के लड़की के ऊपर उल्टी कर देता है और धीरे धीरे ये सो जाता है। इसी मोमेंट पर ये ग्रुप डिसाइड करता है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस क्रीचर की नींद खुल जाती है और उसे म्योंग की गंध मिल जाती है। ये ग्रुप अब इस मॉन्स्टर से बचते हुए केव की तरफ भागता है और इस मॉन्स्टर से बचते हुए अब ये रास्ता यहीं पर खत्म हो जाता है और इन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए सुरंग के पानी में गोता लगाते हुए आगे बढ़ना था। इसी बीच जिन और उसके कई सोल्जर्स जिंदा पैलेस पर लौट आते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर सिम को बताते हैं कि मॉन्स्टर सच में है, उन्होंने उसे देखा है। इसी के साथ ये पता चल जाता है कि इन सब के पीछे यही प्राइम मिनिस्टर था, जो कि लोगों की डर का फायदा उठा के वो राजा जुंगजोंग के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करना चाहता था। अब जब मॉन्स्टर बाहर आ चुका है, सिम को पता है कि लोग सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और वो मिलिट्री को पूरा गांव जला देने को कहता है और इसी के बीच वो खुद राजा की गद्दी पर बैठ जाएगा। इस तरफ सर्च पार्टी के कई लोग जिनके शरीर पर इन्फेक्शन फैल चुका था शहर में लौट आते हैं और लोग इस संक्रमण को देख के डर जाते हैं और सोल्जर्स इन सारे लोगों को घर में बंद करके आग लगा देते हैं। इसी बीच बूढ़ा आदमी इन लोगों को केव से होते हुए पैलेस के गुप्त रास्ते की तरफ ले आते हैं, जिसके बेसमेंट में उन्हें कई बड़े बड़े केजेस दिखाई देते हैं। बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि पुराने राजा को मॉन्स्टर पालने का शौक था और इस जगह को उसी के लिए बनवाया गया था। यह बूढ़ा आदमी जब जवान था तो यही इन मॉन्स्टर को खाना खिलाता था। जब जुंगजोंग गद्दी पर बैठा उसने ऑर्डर दिया कि सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया जाए। अभी यह आदमी इस छोटे मॉन्स्टर को पीछे की तरफ से भागने में हेल्प करता है। कुछ समय बाद वो महामारी की लाशों को खाकर एक भयानक मॉन्स्टर बन चुका था। तभी क्रीचर इस पैसेज की तरफ बढ़ता है और बूढ़ा आदमी सबको दूसरी दिशा में रास्ता दिखा देते हैं। एक खिलौने की मदद से वो इस जानवर को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। मॉन्स्टर गुस्से में इसकी तरफ देखता है और उस पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो केज को तोड़ के बाहर निकल जाता है और बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर गाँव वालों को भरोसा देते हैं कि वो सब गाँव वालों का ध्यान रखेंगे और सबको घर बनवा के देंगे जिनके घर आग से जल गए थे और बेचारे गाँव वाले उनका शुक्रिया अदा करते हैं, यह सोचकर कि वो उन लोगों को एक और महामारी से बचाएंगे। यून की टीम अब फाइनली किंग के चेम्बर तक पहुंच जाती है और किंग को कहते हैं कि हकीकत में मॉन्स्टर है और उसे इसी पैलेस में पाला गया था। इसी वक्त सिम अपने गार्ड्स के साथ राजा के चेम्बर पर हमला कर देता है और इनकी फौज अब राजा के सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। सिम के गार्ड्स अब इन सबको हॉस्टेज बना लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर लोगों को बताते हैं कि गांव पे आग लगाने का ऑर्डर यून ने दिया है और जैसे कि लोगों का अब राजा पर भरोसा नहीं था तो उसे अब गद्दी से हटाना मुश्किल नहीं होगा। सिम इसी के साथ सबको खत्म करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर दीवारें तोड़कर यहाँ आ पहुंचता है। सोल्जर्स इसे रोकने की कोशिश करते हैं पर इसके सामने भला कौन ही टिक पाता। इसी बीच म्योंग और सोंग बीमारी का नाटक करते हैं और इससे अपने आप को छुड़ा के गार्ड्स के साथ भिड़ जाते हैं। इसी अफरा तफरी में जुंगजोंग और यून भी बचकर निकल जाते हैं। सिम अपने सारे गार्ड्स को मॉन्स्टर से लड़ने भेज देता है और सारे मिलके आखिर इस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ वफादार सोल्जर किंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे और यून सबको ऑर्डर देता है कि उन्हें किंग को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। सिम दूसरी तरफ इस क्रीचर को पैलेस से बाहर गांव वालों के सामने मारने को कहता है, लेकिन बीस्ट अपने आप को एक ही झटके में दोबारा छुड़ा लेता है और एक रेड चिपचिपा लिक्विड स्प्रे करने लगता है और इंस्टेंटली ये लोग उसी महामारी से होने वाले इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर और उनके गार्ड्स डर के मारे अपनी जान बचा के भागते हैं। जब यून यहाँ पहुंचता है तो वो डिसाइड करता है कि पैलेस के बेसमेंट में अब इस मॉन्स्टर के लिए हमें एक ट्रैप सेट करना पड़ेगा जिसका चारा वो खुद बनेगा, लेकिन म्योंग के साथ बाकी लोग इसमें खुश नहीं थे। इसी बीच हजारों लोग पैलेस में छिपने आ जाते हैं क्योंकि बाहर मॉन्स्टर का हमला हो रहा था। म्योंग जल्दी से यहाँ आके सबको बताती है कि मॉन्स्टर पैलेस के अंदर ही रहता है और जल्दी से उन्हें पैलेस का ये गेट बंद कर देना होगा ताकि मॉन्स्टर बाहर ना आ सके। वो बताती है कि सिम गांव में आग लगाने के पीछे जिम्मेदार है। गुस्साए लोग अब प्राइम मिनिस्टर को ही कैसल के अंदर बंद कर देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर का शिकार बन जाए। यून फायर गन को फायर करके मॉन्स्टर को सिग्नल देता है। इसी बीच संग और होर मिलकर बेसमेंट में कई सारे गोला बारूद और बॉम्ब्स को प्लांट करते हैं। जिम तभी अपने शरीर पर इन्फेक्शन लेके उनके सामने आ खड़ा होता है इन्हें रोकने के लिए और इनमें एक और बार लड़ाई हो जाती है और अंत में हुर उसके आर पार तलवार निकाल देते हैं, लेकिन जिम हार नहीं मानता। तभी म्योंग वहाँ आती है और अपने धनुष से निशाना लगाती है, लेकिन जिन उसे शील्ड बना लेता है। म्योंग हुर को कहती है, पहली बार हम कैसे मिले। जिन जमीन पर गिर जाता है और यून अपने पीछे मॉन्स्टर को बेसमेंट तक ले आता है। टीम बॉम्ब के धागे पर आग जला देती है और यहाँ से भाग के निकलने लगते हैं। बेसमेंट से निकलने से पहले यून देखता है कि आग बुझ गई है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बाहर धक्का देता है और कहता है कि म्योंग का ख्याल रखना और खुद को मॉन्स्टर के कमरे में बंद कर देता है। फिर वो मशाल को एक्सप्लोसिव की तरफ फेंकता है। एक भयानक ब्लास्ट से ये कैसल तबाह बर्बाद हो जाता है। म्योंग को जब पता चलता है कि उसके पापा बेसमेंट में है, वो पागलों की तरह रोने लगती है। मॉन्स्टर मर चुका था और गाँव वाले कैसल के गेट को खोलते हैं। म्योंग डेस्परेटली अपने पापा को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उन्हें मलबे के नीचे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और गांव वाले इस वॉरियर को यहाँ से निकालते हैं। अब सारे लोग जो भी बच गए थे सारे एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि हुर और म्योंग अब से पैलेस में ही राजा के पास रहेंगे और उसके पापा और उनके दोस्त अपने गाँव वापस लौट जाएंगे। घर लौटते वक्त संग यून से पूछता है कि वो कैसे बच गया था। यून कहता है लास्ट मोमेंट पर वो एक रस्सी पकड़ के यहाँ से उड़ के निकल गया था और ये स्टोरी बहुत सालों पहले एक सच्ची घटना पर प्रेरित है दोस्तों।